आज मैं आपकी आज्ञा से फिर से मस्ती की पाठशाला शुरू करना चाहती हूँ। गुरुदेव हमें आज्ञा दीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। सभी सादरमी भाई बहनों, आपको जय जिनेन्द्र और मेरे प्यारे छोटे बच्चों, आप सबको ढेर सारा प्यार। कैसे हो आप सब लोग? कल हमने पूजा के बारे में सीखा, कैसे पूजा की थाली सजाते उसके बारे में हमने सीखा, ठीक है ना। अब मुझे ऐसे आई होप कि आज आप सबको आ गया होगा कि हमें पूजा की थाली कैसे सजानी चाहिए, कैसी चीजें रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए एक बार फिर से, मैंने आपको सबको होमवर्क दिया था। आज आप में से कोई भी कहीं पे भी देख के कुछ भी नहीं बोलेगा, ना आपको अर्घ देख के बोलने हैं, ना जो क्वेश्चन मैं आपको पूछूं वो देख के बोलना है। आपको मैंने पीडीएफ फाइल भी भेज दी है, मैंने आपको पीडीएफ फाइल भी भेज दी है, तो उसमें से आपको अच्छे से रीडिंग करके आज आंसर देना है। दूसरी बात, आज फ्राइडे के दिन हमारा जो मस्ती की पाठशाला का व्हाट्सएप ग्रुप है वो मैंने ओपन किया है। आप सबको वर्क दिया था रक्षाबंधन के लिए, राखी बनाने के लिए, एंड आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। बहुत सुंदर राखी आपने बनाई है, सचमुच में बहुत सुंदर राखियां बनाई है। कल भी आप राखी अपनी पोस्ट कर सकोगे, 5 बजे तक आप अपनी राखी पोस्ट कर देना, और उसके बाद जैनम जो है हमारा स्टूडेंट है, वो एक प्यारा सा वीडियो बना देगा और वो वीडियो हम आपको बताएंगे उसके बाद, ठीक है ना बच्चों। तो आप सबको अच्छे से अच्छी राखी बनानी है, जिन्होंने नहीं बनाई है वो अभी भी ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं, अच्छी राखियां बना सकते हैं। आप सबको पता है हम रक्षाबंधन का त्योहार तो मनाते हैं, कब मनाते हैं? मंडे के दिन मनाते हैं। आप सब जानोगे कि रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, तो आप सब लोग हमें बोलोगे कि मैम भाई बहन को राखी बांधते हैं, बहन भाई को राखी बांधते हैं। कौन राखी किसको बांधता है? बहन भाई को राखी बांधती है उसकी रक्षा के लिए, ठीक है। और बहन को भाई भी सामने से प्रॉमिस करता है कि हाँ भाई हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। पर एक्चुअल में जैन धर्म के हिसाब से रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, सबसे पहले हम उसकी स्टोरी देख लेते हैं और उसके बाद हम आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं रक्षाबंधन की एक बहुत सी अद्भुत कहानी। वो देख के आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे ऋषिवर, जो हमारे मुनिवर है, वो कितने शांत और सरल स्वभावी होते हैं, तो उनमें कितनी सारी, हम क्या कहते हैं, रिद्धियां भी अवेलेबल होती है, बराबर है ना। तो चलिए देखते हैं कहानी। इट्स हॉरिबल। ये तो पूरे उपवन, मतलब गार्डन को ही जला डालेगी। इस आग में कितने एनिमल्स भी जल रहे हैं। ओह नो, इट मस्ट बी वेरी पेनफुल। ये क्या, इतने सारे मुनि महाराज इस आग में? मुनि महाराज के चारों ओर आग लगी हुई है। दे आर गोइंग टू गेट बर्न्ड अलाइव। ओह, तो भी ये सब इतने शांत कैसे बैठे हैं? देयर लाइफ इज इन डेंजर। बच्चों, कौन थे ये मुनिराज? क्यों इन्हें इस तरह से आग में जलाने की कोशिश की गई थी? और क्या ये सब उस भयंकर आग में जल गए या बच गए? वुड यू लाइक टू नो? तो ध्यान से सुनो मुनि विष्णु कुमार की कहानी। दिस स्टोरी इज रिलेटेड टू रक्षाबंधन फेस्टिवल। बहुत पुरानी बात है। एक दिन विहार करते हुए अकंपनाचार्य मुनिराज अपने 700 शिष्यों मुनिराज के साथ उज्जैन नगरी में पहुँचे। अकंपनाचार्य को कुछ अनफॉर्चुनेट होने का आभास हुआ, तो उन्होंने अपने सभी 700 शिष्यों को मौन रहने के लिए कहा। मौन हो जाना मतलब कुछ नहीं बोलना, साइलेंट रहना। सभी मुनियों ने वैसा ही सही किया। थोड़ी ही देर में उज्जैन सिटी के किंग श्री वर्मा अपने 4 मिनिस्टर्स, जिनके नाम थे बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमूची, उनके साथ आचार्य और सभी मुनिश्री के दर्शन को आए। सभी महाराज मौन साधना में लीन थे, तो उन्होंने किसी को धर्म उपदेश भी नहीं दिया। इन चारों मंत्रियों की धर्म में बिल्कुल भी आस्था नहीं थी, इसलिए मुनिराज को साइलेंट देखकर दे स्टार्टेड मेकिंग फन। वो बोले कि शायद इनको कोई नॉलेज ही नहीं है, इसीलिए मेडिटेशन की एक्टिंग कर रहे हैं। थोड़ी देर रुककर राजा और सभी मंत्री वहां से चले गए। ऑन द वे श्रुत सागर जी महाराज आहार करके नगर की ओर आ रहे थे। मंत्रीगण उनका भी मजाक बनाने लगे।
देखो तो कैसे बैल की तरह चला आ रहा है। श्रुत सागर जी महाराज ने अपने गुरु आचार्य का मौन रहने का आदेश नहीं सुना था, इसलिए उन्होंने पीसफुली चारों मंत्रियों को समझाया और उनके सारे क्वेश्चंस को आंसर किया। मंत्रियों ने पहले कहा कि साधु को कोई नॉलेज नहीं है, पर अब उनका ज्ञान देख के उन्हें किंग के सामने इंसल्टेड फील होने लगा। फिर श्रुत सागर महाराज जी ने आचार्य श्री को आकर सारा इंसिडेंट बताया, तो आचार्य श्री ने कहा हो सकता है मंत्रीगण रिवेंज लेने आए, इसलिए आप पूरी रात मौन रहिएगा। यू शुड गो ऑन द सेम प्लेस जहाँ पर आपका मंत्रियों से डिस्कशन हुआ था, इससे पूरा संघ भी सेफ रहेगा। श्रुत सागर महाराज जी ने वैसा ही किया। उस प्लेस पर जाकर ध्यान मुद्रा में खड़े हो गए। वो चारों मिनिस्टर्स इतने क्रूअल थे कि वो मुनिश्री से बदला लेने के लिए रात को अपनी स्वॉर्ड लेकर आए। जैसे ही मंत्रियों ने मुनिराज को हर्ट करने के लिए स्वॉर्ड ऊपर उठाई, उसी समय उनके हैंड्स वैसे ही जैम हो गए। वहाँ वन देवी प्रकट हुई और उन्होंने चारों मंत्रियों को एक साथ स्टैचू की तरह कीलित कर दिया। जस्ट लाइक स्टोन, दे वर नॉट एबल टू मूव देयर हैंड्स एंड दे स्टूड लाइक दिस होल नाइट। सुबह सभी लोगों को पता लगा तो किंग श्री वर्मा ने उन चारों मिनिस्टर्स को अपनी सिटी से निकाल दिया। उज्जैन से निकाले जाने के बाद वो सब हसनापुर पहुंचे। हसनापुर के राजा पदम थे। उनको खुश करने के लिए उन्होंने उनकी बहुत हेल्प की। राजा ने खुश होकर उन्हें एक वर दिया। वर? ये वर क्या होता है? वर एक तरह का प्रॉमिस होता है। इसका मतलब है जब भी मंत्रियों को कुछ जरूरत होगी तो वो अपना रिवॉर्ड मांग लेंगे। इधर अकंपनाचार्य मुनिराज भी विहार करते हुए अपने 700 शिष्यों के साथ हसनापुर पहुंचे। जैसे ही चारों मंत्रियों को पता चला कि मुनि संघ हसनापुर आ रहा है, उन्हें पुरानी बात याद आ गई और उनके मन में गुस्सा आने लगा और वो सोचने लगे कैसे वो उनसे रिवेंज लें। उन चारों मंत्रियों ने राजा पदम से कहा कि हमें अपना वर दे दीजिए, हमें आपका राज्य और राजा के सभी राइट्स नेक्स्ट 7 डेज के लिए चाहिए। महाराज पदम हैड टू फुलफिल मिनिस्टर्स विश। जैसे ही वो हसनापुर के राजा बने, दे स्टार्टेड डूइंग रॉन्ग थिंग्स। जहाँ पर आचार्य श्री ने अपने सभी 700 शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे, उस पूरी जगह को चारों तरफ से बड़े बड़े वुडन लॉक से कवर कर दिया और उसको एक हवन कुंड जैसा बना दिया और फिर उसमें आग लगा दी। तब मुनि श्रुत सागर जी महाराज मिथिला नगरी में थे। उन्हें एस्ट्रोलॉजी की अच्छी नॉलेज थी। जब ये सब हो रहा था तो सडनली उन्होंने आसमान में एक स्टार श्रवण नक्षत्र को कांपता हुआ स्पेशल वे में चमकते हुए देखा और उनके मुंह से हा शब्द निकला। ये शब्द उनके शिष्य क्षुल्लक पुष्पदन जी ने सुना और उन्होंने उसका रीजन पूछा। उन्होंने अपने ज्ञान से जाना कि कंपनाचार्य आदि 700 मुनियों पर पापी बलि द्वारा ट्रबल किया जा रहा है। तो क्षुल्लक जी के क्यूरियोसिटी से पूछा कि इसका उपाय क्या हो सकता है। श्रुत सागर जी महाराज ने बताया कि उनके शिष्य विष्णु कुमार मुनि उन्हें विक्रिया रिद्धि है और उससे वे इसका समाधान कर सकते हैं। पता है बच्चों, विक्रिया रिद्धि क्या होती है? ये स्पेशल पावर होती है। जिसके पास ये होती है, ही कैन चेंज हिज बॉडी, मतलब कैसा भी गेटअप चेंज कर सकते हैं, कोई भी फेस बना सकते हैं, एंड दे कैन इंक्रीज और डिक्रीज हिज हाइट, कैसा भी रूप बना सकते हैं। फिर क्षुल्लक जी मुनि विष्णु कुमार से सभी मुनियों की सेफ्टी के लिए रिक्वेस्ट करने गए। मुनि विष्णु कुमार को तो पता ही नहीं था कि उन्हें कोई ऐसी रिद्धि भी है। तो पता है उन्होंने कैसे जाना कि उनके पास रिद्धि है? उन्होंने चेक करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो कहीं भी रुके बिना बहुत दूर तक चला गया एंड ही रियलाइज्ड कि वो कैसा भी रूप चेंज कर सकते हैं। पता है बच्चों, मुनिराज को क्यों नहीं पता था? क्योंकि इन रिद्धियों की तो उन्हें जरूरत ही नहीं होती। वो तो अपनी आत्म साधना में लीन रहते हैं और परम सुख मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। फिर मुनि विष्णु कुमार शीघ्र ही हसनापुर गए। वहाँ हसनापुर के किंग पदम उनके भाई थे। वो अपने भाई किंग पदम से बोले, तुम्हारे राज्य में मुनियों पर यह उपसर्ग और अत्याचार कैसा? राजा पद्म फेल्ट वेरी गिल्टी एंड ही बेंट डाउन ऑन हिज लेग्स। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, प्रभु, रूलिंग दिस सिटी इज नॉट इन माई हैंड।
दुष्ट बलि ने मुझसे वचनबद्ध करके मतलब प्रॉमिस लेकर ये राज्य 7 दिनों के लिए मुझसे ले लिया है। सो आई एम हेल्पलेस हियर। भगवान, आप ही कुछ कर सकते हैं। आप ही इस उपसर्ग को किसी तरह दूत करके शीघ्र मुनि संघ की रक्षा कीजिए। सभी मुनियों की रक्षा करने के लिए मुनि विष्णु कुमार ने सबसे पहले अपना मुनि पद छोड़ा। बच्चों, आपको पता है ना, मुनि विष्णु कुमार को विक्रिया रिद्धि थी, तो अपनी सुपर पावर से वो छोटे से भिक्षुक ड्वार्फ का रूप लेकर वहां गए और यज्ञ मंडप में अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातों से बलि और उन चारों मंत्रियों को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर राजा बलि ने ड्वार्फ ब्राह्मण से कहा, महाराज, इट्स आवर गुड लक दैट यू केम हियर। आप जो चाहें निसंकोच मांग लें। मुनि विष्णु कुमार बने उस ड्वार्फ यानी भिक्षुक ने कहा, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लैंड के 3 स्टेप्स यानी 3 पग चाहिए। सभी लोग उन पर हंसने लगे और बोले कि तुमने अपनी साइज जैसा बहुत छोटी चीज मांगी है। ठीक है, रख लो जहाँ पर तुम्हें अपने 3 स्टेप्स रखने हैं। पता है बच्चों, मुनि विष्णु को विक्रिया रिद्धि थी ना, अपनी सुपर पावर से ही इंक्रीज्ड हिज हाइट सो मच, इतना बड़ा कि ही केप्ट हिज फर्स्ट स्टेप ऑन सुमेरु पर्वत एंड सेकंड स्टेप ऑन मानुषोत्तर पर्वत। दैट मीन्स 2 स्टेप्स में ही सारा मनुष्य लोक आ गया, लेकिन 3rd स्टेप के लिए तो कोई स्पेस ही नहीं बचा। ऑल वर स्कैर्ड। देवगण भी सरप्राइज थे एंड दे केम फ्रॉम स्वर्गलोक। उन्होंने बलि को बांध दिया। बलि और चारों मंत्री फेल डाउन, मुनि विष्णु कुमार के चरणों में गिर पड़े। दे फेल्ट गिल्ट, बारंबार क्षमा मांगने लगे, सॉरी बोलने लगे। जब मुनि विष्णु कुमार ने देखा कि वो चारों मंत्रियों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, उन्होंने अपनी विक्रिया समेट ली। दैट मीन्स वो फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गए और अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों का उपसर्ग समाप्त हो गया और चारों ओर शांति छा गई। मुनि विष्णु कुमार ने आगम अनुकूल मुनि पद छोड़ने का प्रायश्चित लिया और फिर उन्होंने घोर तपस्या की और उनको फाइनली मोक्ष हो गया। वो चारों मंत्री भी सच्ची धर्म को ग्रहण कर उसी के उपासक बन गए। पता है वो कौन सा दिन था? हाँ, ये दिन था श्रावण मास का पूर्णिमा का दिन। इसी दिन मुनियों की रक्षा हुई थी। इस दिन को याद रखने के लिए लोगों ने हाथ में रक्षा सूत्र के थ्रेड्स बांधे। तभी से ये दिन रक्षा बंधन के नाम से मनाया जाने लगा। जय जिनेंद्र। देखा, आप में से काफी बच्चों ने शायद ये स्टोरी पहली बार सुनी होगी। काफी को तो पता ही नहीं होगा कि हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, किस वजह से मनाते हैं। आपने देखा कि हमारे जैन धर्म में रक्षाबंधन का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि एक साथ 700 मुनि के ऊपर उपसर्ग हुआ था और वो सारे 700 मुनि को इसी दिन बचाया गया था। जब विष्णु कुमार मुनि ने ये उपसर्ग दूर किया, तब 700 मुनि जो थे ना, वो सारे के सारे मुनि, आप सोचो सतत 7 दिन इतनी अग्नि के बीच में रहे तो उनकी क्या हालत हो जाती है। तो सातों के जो 700 के 700 मुनि थे, वो सभी थोड़े बेशुद्ध जैसे हो गए थे। तो फिर क्या किया, गांव वालों ने फटाफट जाके आजू बाजू से जो भी लकड़ी वगैरह थी वो हटा दी। वो सब महाराज जी को बाहर लाए। उनके बाद उनकी हो सके उतनी वैयावृत्ति की। और पता है उनको किसका आहार दिया? खीर का आहार दिया। किस चीज का आहार दिया? खीर का आहार दिया। क्योंकि खीर कैसी रहती है? मीठी मीठी रहती है, हमें खाने में भी, गले में भी बहुत अच्छा लगता है। सो उस दिन उन्होंने खीर का 700 मुनि को खीर का आहार दिया और उनके ऊपर जो उपसर्ग आया था वो दूर करने की कोशिश की। आप सोचो हमारा जैन धर्म कितना महान है। जो मुनिराज को ये पता चल सकता है कि हम पे कोई अशुभ होने वाला है, वो मुनिराज चाहते तो वो चारों जो मंत्री थे उनको सबसे बुरी से बुरी सजा दे सकते थे, पर उन्होंने वो नहीं किया। जब 700 मुनियों को जलाया गया तभी भी उन्होंने कितनी सारी क्षमता रखी और जब वहां से बाहर आए तभी भी वो चारों मंत्रियों के प्रति उन्होंने जरा भी द्वेष भाव नहीं रखा। विष्णु कुमार मुनि ने तो वो चारों मंत्रियों को अच्छे से अच्छा उपदेश दिया। सो हमें भी हमारे जैन धर्म की 2 बात मैं आपको हर वक्त बताती हूँ ना, सच्चे देव शास्त्र गुरु के बारे में बताती हूँ। जब भी गुरु के बारे में बताती हूँ, हमने अपने लास्ट
जो अपना जो लास्ट पढ़ा थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि हमें मुनि को आहार दान देना चाहिए, शास्त्र दान देना चाहिए, अभय दान देना चाहिए, औषधि दान देना चाहिए। तो यहाँ पे गांव लोगों ने मुनि महाराज जी को सब दान दिया। कैसे? उनको सबसे पहले तो जब पता चला कि ऐसी विकट परिस्थिति में, तो गांव वाले लोग तो बहुत दुखी हो गए थे। उनको बहुत प्रॉब्लम हुआ था कि ये क्या हो गया, कैसे करें, पर वो सब क्या कर सकते थे, क्योंकि मुनि महाराज को उनके राजा ने ऑर्डर दिया था और राजा के ऑर्डर के सामने वो कुछ नहीं बोल सकते थे, पर वो निरंतर भगवान का जाप कर सकते थे। जब जब भी वो महाराज जी वहां से बाहर निकले तो सब गांव वालों ने मिलकर उनकी वैयावृत्ति की अच्छे से, उनको औषधि दान दिया, उनको बेस्ट आहार दान दिया, खीर बना के खिलाई, और उसके बाद उनको अच्छे से रहने की जगह की। तो चारों दान का उनको फल मिल गया। सो गुरु पास्ती जो कहते हैं ना, सो आपको भी बच्चों ध्यान रखना है, कभी भी कहीं पे भी कोई भी मुनि महाराज हो, किसी भी संघ के महाराज जी हो, कैसे भी महाराज जी हो, हमें जो भी पीछीधारी कमंडलधारी मुनि महाराज है उनको हाथ जोड़ के नमस्कार करना है, और उनके आहार में, उनके विहार में, उनकी वैयावृत्ति में कहीं पे भी कोई भी कमी नहीं रखनी है, क्योंकि हमारे पंच परमेष्ठी में से एक है और उन्हीं से हमें ढेर सारा नॉलेज, ढेर सारा ज्ञान और बहुत सारे आशीर्वाद मिलते हैं। सो बच्चों, आज मैंने आपको ये जो कहानी बताई है, वो कहानी इसीलिए मैंने आपको बताई है, आप ये कहानी अपने फ्रेंड्स को बताओ, अपने पेरेंट्स को बताओ, अपने रिलेटिव्स को, क्योंकि काफी लोग ऐसे होंगे जिनको ये कहानी नहीं पता होगी। और उसकी स्पेशल पूजा भी है जो हम रक्षाबंधन के दिन करते हैं। सो आप सबको ध्यान से ये पूजा भी करनी है। साथ में उस दिन एक संकल्प, आज ही आप सब लोग संकल्प लीजिए। देखो कल हमने कितनी अच्छी बात सीखी थी ना कि हम एक पिगी बैंक बनाएंगे उसके अंदर। तो आज से आप सबको एक नियम लेना है। क्या नियम लेना है? आप अपने घर में एक पिगी बैंक बनाइए, उसमें जितने पैसे आपको रखने, कोई फोर्स नहीं, आपकी मर्जी से आप पैसे रखिए, और जब वो आपकी गुल्लक में पैसे कलेक्ट हो जाए तो वो पैसे को आप धार्मिक कार्य में, जैसे आहार दान में, जैसे औषधि दान में, जैसे कहीं मंदिर बन रहा हो वहां पे अच्छे अच्छे काम के लिए जरूर यूज कीजिएगा। तो बच्चों, आप लोग करोगे ना यूज? ठीक है, चलिए। तो आज सबसे पहला मेरा मस्ती की पाठशाला का क्वेश्चन रहेगा, मुझे सरस्वती वंदना कौन करेगा? फर्स्ट क्वेश्चन। पूर्वी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मुझे आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी, आपकी भी अच्छे से आ रही है, बीच बीच में कट गई थी। ओके ओके, अभी आ रही है ना बराबर? हाँ जी, आ रही है। हाँ, सब बच्चों को एक बच्चे ने एक बार आंसर दिया उसको दोबारा मत पूछना, सब बच्चों को चांस मिलना चाहिए, सभी नए बच्चों को चांस देना। हाँ जी, ठीक है। सब बच्चे खत्म हो जाने के बाद हम फिर से पहले से स्टार्ट करेंगे। और बच्चों, आप लोग भी जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया है, हैंड रेज कीजिए, आंसर दीजिए, क्योंकि हमें चाहिए ये आप सबका मंच है। आपको कोई डाउट हो तो भी आप पूछिए, और क्या हो गया, आपका कोई आंसर गलत हो गया तो डाउट तो निकल जाएगा ना। सो प्लीज आप सभी लोग अपने वीडियो ऑन कर दीजिए, और सभी लोग अपना नाम, अपनी एज और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखिएगा, ठीक है? चलिए, सबसे पहले सरस्वती वंदना कौन बोलेगा? जी, आंसर देंगे चेहेगजेन शिलोंग से। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्या आरंभ करष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बेटा। ये पढ़ाई जब भी स्कूल की पढ़ाई करो ना, तभी भी उसके पहले ये जरूर बोलना, ठीक है ना? ओके, चलिए। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी से। मेरा नेक्स्ट, आज आपने जो कहानी देखी उसमें सबसे पहले आपको बताना है कि वो कौन से मुनि महाराज थे जिनके ऊपर उपसर्ग हुआ था, और उनके साथ कितने मुनि महाराज थे।
अभी आंसर देंगी स्वप्निल अजमेरा। तो स्वप्निल अजमेरा। कंपनाचार्य मुनि महाराज पे उपसर्ग हुआ था और उनके 700 मुनि शिष्यों पे भी उपसर्ग हुआ था। और वो मुनिराज का नाम क्या था? अकंपनाचार्य। अकंपाचार्य। वेरी गुड, अकंपाचार्य नाम था। ठीक है, चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो चारों मंत्री थे वो क्यों गुस्सा हो गए थे, और गुस्सा होने के बाद उन्होंने कौन से मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग किया था? अक्षरा बोलो। हाँ, वो चार मंत्रियों को इसलिए गुस्सा आया था क्योंकि एक दिन वो उनके महाराज और वो लोग एक महाराज जी के पास गए थे जो मौन थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि कोई संकट आने वाला है, तो वो सब मौन थे और उनके शिष्य भी सब मौन थे। तो वो चारों मंत्री बोलने लगे, हंसने लगे कि देखो इनको तो कुछ नहीं आता, एक्टिंग कर रहे इसकी मेडिटेशन की। तो फिर वो ऐसे बोलते बोलते चले गए वापस से। फिर वो जब हाँ, एक महाराज जी थे जिनने वो मौन रहने का नियम वो सुना नहीं था जो महाराज जी ने बोला था। तो फिर वो वहां से जा रहे थे जहाँ पर चार मंत्री थे। तो फिर चारों मंत्री के जो भी डाउट्स थे, जो भी क्वेश्चंस थे, उन सबके आंसर्स दे दिए वो महाराज जी ने। और फिर उनको ऐसा लगा कि इनको तो सब, फिर उनको गुस्सा आ गया ऐसे करके। उनको लग रहा था कि इंसल्ट हो रही है हमारी, तो उनको गुस्सा आ गया। फिर तब से उनको गुस्सा ही है। अच्छा, गुस्सा ही था। ठीक है, तो मुझे नेक्स्ट आंसर कौन बताएगा कि जब वो गुस्सा हो गए तो उन्होंने क्या किया, और उन्होंने जो किया उस वजह से उनके जो राजा थे वो राजा ने क्या किया? उन चारों मंत्रियों ने वो शिव सागर जी महाराज जी के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। जब उन्होंने अटैक किया, तलवार उठाई, तो वो एक देवी प्रकट हुई और उसने चारों मंत्रियों को एक स्टोन में, पत्थर में कन्वर्ट कर दिया। उनके हाथ जाम हो गए थे और उनको स्टोन में कन्वर्ट कर दिया। तो सवेरे जब राजा को पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, जो तभी वो राजा ने वो चारों मंत्रियों को उज्जैन नगरी से निकाल दिया था। ओके, वेरी गुड। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब 700 मुनि के ऊपर उपसर्ग हुआ तब वो कौन सी सिटी में थे, और श्रुद्धर नंदी जी महाराज कौन सी सिटी में थे? जिनेंद्र, वो महाराज जी हस्तिनापुर से थे और वहाँ पे उनके ऊपर उपसर्ग हुआ था। और श्रुत सागर महाराज जी कौन सी सिटी में थे? तो चलो कोई बात नहीं, हम किसी से और पूछते हैं। तुम सुनना आंसर, ठीक है? तो श्रुत नैना आंसर बोलो। श्रुत नंदी जी महाराज कौन सी सिटी में थे? मिथिला नगरी में। हाँ, मिथिला नगरी में। वेरी गुड, गुड आंसर। अच्छा, अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जिनेंद्र, मिथिला नगरी में श्रुद्धर महाराज जी को कैसे पता चला कि कहीं पे कुछ तो खराब हुआ है, और तब उन्होंने क्या किया? वो सोच के लिए निकले थे और उन्होंने ऊपर से देखा। क्या देखा? अब कि मुनिराज जल रहे हैं कि नहीं। नहीं बेटा, उनको कैसे पता चला कि कुछ तो बुरा हुआ है? औधिक ज्ञान से। नहीं 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 बेटा, नहीं। आप सुनना आंसर। कौन आंसर बताएगा? वो मुनिराज को कैसे पता चला कि कहीं पे कुछ तो अनिष्ट हो रहा है?
हाँ बोलो। जो मुनिराज थे उनको एक तारा दिखा जिसका नाम श्रवण नक्षत्र था और ऐसा भड़क रहा था, मतलब शाइन कर रहा था कभी और कभी नहीं कर रहा था उन्हें। फिर और उनके मुंह से ऐसा अचानक खा निकला और फिर उन्हें समझ गया था कि मुनि महाराज जल रहे हैं। वेरी गुड। तुमने ये पहले आदित्य स्टोरी कभी सुनी थी पहले कि आज पहली बार सुनी? पहली बार सुनी। अच्छा, वेरी गुड। मैंने इसीलिए आज सभी बच्चों को आपको ये स्टोरी बताई क्योंकि कल सैटरडे, तो सैटरडे में बहुत कम टाइम मिलता है हम बात करने के लिए, स्टोरी सुनने के लिए, और संडे अपनी पाठशाला होती नहीं है। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप सबको पता चले कि क्यों हम रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए, अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु कुमार मुनि को कैसे पता चला कि उनके पास कोई विक्रिया है? चेतन, तुमने हैंड रेज किया था बेटा। हाँ मैम, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है बीच बीच में। तुम सोते सोते पाठशाला सुनते हो बेटा? नहीं, मैं बेटा हूँ, जाके बोले। आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप सोते सोते सुन रहे। ठीक है, चलो, आपको आंसर पता है? मुनि महाराज, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है तो कुछ। अच्छा हम ठीक है, आंसर पूछते हैं जी अजय से। मुनि महाराज उन्हें अपना हाथ बढ़ाया तो फिर उनका हाथ बढ़ते गया, तो जब उन्हें समझ में आया कि उनके पास वो है विक्रिया। विक्रिया है, बराबर है। विक्रिया का मतलब क्या होता है भैया? कि वो कोई भी इंसान बन सकते हैं, अपना शेप बदल सकते हैं, हाँ, बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, अपना चेहरा बदल सकते हैं। वेरी गुड, गुड आंसर। ठीक है, जब विष्णु मुनि को पता चला कि वहाँ है तो विष्णु मुनि ने क्या किया, किसका रूप बनाया और वो उन्होंने क्या किया? कौन आंसर देगा? किसी ने हैंड रेज नहीं किया है? सिद्धिका काला। जी सिद्धिका मैम, वो गलती से हैंड रेज हो गया था, आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे? अच्छा, आपने स्टोरी सुनी थी पूरी? हाँ मैम। हाँ, तो मैंने स्टोरी, मला समजत नाही, माझं त्यासारखं टॅलेंट नाही का? जब विष्णु कुमार मुनि को उपसर्ग के मैम बारे में, आवाज, जब विष्णु कुमार मुनि को उपसर्ग के बारे में पता चला तो उन्होंने किसका रूप बनाया और फिर क्या किया? जब विष्णु कुमार को पता चला तो उन्होंने शुल्लक जी का रूप बनाया और वो 4 मंत्रियों को पूछा कि मुझे 3 पाँव की जगह चाहिए। तो उन्होंने विष्णु कुमार जी ने अपना रूप बदल दिया और रूप बदलने के बाद उन्होंने 2 पाँव रखे, 2 पाँव रखे, उसके बाद तीसरे पाँव के लिए उनको जगह नहीं मिली। कहाँ पे रखे, आपको पता है 2 पाँव? एक हिमालय में और एक डेजर्ट में। नहीं 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 नहीं, अब सुनो आंसर, ध्यान से सुनना, ठीक है? चलो हम पूछते किसी और के पास, किसको पता है कि उन्होंने 2 पैर कहाँ कहाँ पे रखे? अनुश्री जैन। पुरुषोत्तम पर्वत और सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत बराबर है। दूसरा पर्वत कौन सा है? पहला पैर सुमेरु पर्वत पर, दूसरा पैर पुरुषोत्तम पर्वत। नहीं, दूसरा पैर में गलत है। कौन बताएगा दूसरे पैर के बारे में? पलक पाटने औरंगाबाद से। हाँ, अपना माइक अनम्यूट करो वहां से।
मनोजता पर्वत और सुमेरु पर्वत। दूसरे मनुष्योत्तर पर्वत। ठीक है, बराबर है। जय जिनेंद्र। सुमेरु पर्वत पे रखा, दूसरा मनुष्योत्तर पर्वत पे रखा। और उसके बाद क्या हुआ? जब दो पैर उन्होंने रखा उस वक्त तब क्या हुआ? प्रखर, बहुत दिन के बाद आ जाए हो पाठशाला में, रोज ज्वाइन नहीं करते हो? ऐसा मत करो। लास्ट वीक हम बच्चों को बहुत अच्छे से पूजा सिखा रहे थे, एक भी मिस मत करो अपनी क्लास, ठीक है ना? ठीक है, चलो बोलो। पैर रखने की जगह नहीं थी तो उनके मंत्रियों के सिर पर रखने वाले थे, पर उन लोग ने देवलोग ने उनको बांध दिया था और वो लोग कह रहे थे कि हम नमस्कार कर रहे थे उनको बारंबार। बराबर है, बराबर है। मतलब सब देव ने भी आके वहां पे देखा और वो दोनों को, चारों मंत्रियों को बांध लिया। वेरी गुड। अभी हर क्लास में आप लोग को चाहूंगी, बराबर ज्वाइन करना आप सब लोग, ठीक है? तो चलिए, अभी हमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब चारों मुनि महाराज को, चारों मंत्रियों को देवलोक ने बांध लिया, उसके बाद उन्होंने क्या किया और विष्णु कुमार मुनि ने भी क्या किया? अपना माइक अनम्यूट करो वहां से। सभी के अंदर मैंने टिफिन बनावती हाँ, आवाज आ रही है आपको? टिफिन बनाने की गम्मत ये रहती आपड़ा ने कहता केम ना आवड़े के नाश्तो आप कर ले તમે ये देखो तेरे मम्मी ने क्या आ गया हम किसी और से पूछते हैं। हाँ, किसी और से पूछो। जैनम जैन। जैनम बोलो। उन्होंने उनसे माफी मांगी थी। हाँ, उन्होंने माफी मांगी। और विष्णु कुमार मुनि ने क्या किया? उन जहाँ पे साक्षी मुनि वुडन लॉक में बंद थे, वहां से आग बुझाई, उन लोग को निकाला, आहार दान ये सब खीर खिलाया उन लोग को। वो मुनि ने नहीं किया, उन्होंने, वो तो गांव वालों ने किया। महाराज ने क्या किया? विष्णु कुमार मुनि ने जब ये सब खत्म हुआ ना, उसके बाद विष्णु कुमार मुनि ने प्रायश्चित किया, क्योंकि उन्होंने अपनी मुनि पर्याय को चेंज किया था। शुल्लक जी बने थे और जो चारों मंत्री थे उन्होंने से माफी मांगी थी और जैन धर्म को अच्छे से अंगीकार किया था, ठीक है? अच्छा, चलो ये स्टोरी में से लास्ट क्वेश्चन है, जब ये 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग दूर हुआ तो जो गांव वाले थे उन्होंने अपनी गुरु भक्ति कैसे बताई? क्या क्या किया उन्होंने वो महाराज जी के साथ और किस चीज का आहार दिया? मैम, उन सब गांव वालों ने उन्हें खीर का आहार दिया और उनको बिहार में मदद की, दान दिया। सबने क्या क्या किया? उनको आहार दिया, आहार में उन्होंने खीर दी, उसके बाद उनकी वैयावृत्ति की, क्योंकि इतने जल गए थे ना, इसलिए वैयावृत्ति की औषधि दान दिया। और क्या किया? और उन सबको अच्छे से अभयदान भी दिया, क्योंकि अच्छे से जगह रहने के लिए उनको प्रोवाइड, ठीक है? तो चलिए, इसी के साथ हमारी जो जय जिनेंद्र, हमारी जो रक्षाबंधन की कहानी थी उसके क्वेश्चन आंसर संपन्न हुए। बच्चों, आप लोग को बार बार ये स्टोरी देखनी है, उसको याद करना है, क्योंकि अभी हम एक आपकी कंपटीशन लगाने वाले हैं जिसमें हो सकता है हम आपको इतनी सारी जो स्टोरीज बताते ना, उसमें से आपको कोई स्टोरी बताने के लिए भी पूछ सकते हैं। सो आप लोग प्लीज ये स्टोरीज सारी अच्छे से देखिए, बराबर देखिए, और स्टोरीज में से आप हमें ज्यादा से ज्यादा आंसर, क्यों हम मैं आपको पूछ रही हूँ, क्योंकि आपको अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो अब सारी स्टोरीज आप अच्छे से देखिए, और रूटीन की तरह अभी जो 2 चैप्टर मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था उसमें से मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगी। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन रहेगा, आपको क्रम से अष्टद्रव्य के नाम बताने हैं, और कोई नए बच्चे को पूछेंगे जिन्होंने कभी आंसर नहीं दिया है।
अष्टद्रव्य के नाम बताओ। आज वही बच्चा हैंड्स अप करो जिन्होंने कभी भी आंसर नहीं दिया है। चाहे कलर सबने आंसर दिए जैन हैं, वंशिका। उसको ही पूछना जिसने कभी भी आंसर नहीं दिया है। हाँ जी, अपना माइक अनम्यूट करो वहां से। मैम हाँ बोलो बेटा। मैंने पहले दिया है और मेरे को नहीं आता। अष्टद्रव्य के नाम नहीं आते आपको? आते 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 आते। बोलो, चलो अभी बोलो। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल। अरे एक्सीलेंट, तुम बोल रही थी नहीं आते, तुमने तो क्रम से बराबर बोले। वेरी गुड। अच्छा चलो, अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूजा क्यों करनी चाहिए? मैम ऋतु जैन। नहीं, हम किसी मैम और से पूछते हैं। पूजा इसलिए करनी चाहिए कि जी अपना हम किसी और से धर्मों के पूछते हैं। रोहिणी, रोशनी जैन, अपना माइक अनम्यूट करो। जय जिनेन्द्र। हमें पूजा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि हमें भगवान जैसे गुणों की प्राप्ति हो और मोक्ष मिले। और बहुत सारे पॉइंट है उसमें, आपने वो पीडीएफ पढ़ी नहीं है? पढ़ी है। याद करो। देखो, आपको नहीं याद रहता है तो पीडीएफ में से कॉपी करके उसको 2-3 बार लिखो। बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है? चलिए हम किसी और के पास जाते हैं क्वेश्चन को लेके। कौन आंसर देगा नेक्स्ट? जी दिया जैन, लंगोला से। हाँ ठीक है। जय जिनेन्द्र। हमें पूजा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि पापों का नाश होता है और हम जो भी काम करें उसमें सफलता प्राप्त होती है। अच्छा, आपने हमारी पहली क्लास ज्वाइन की आज? हाँ, 2 दिन से हूँ। अच्छा ठीक है, आप हमारे मस्त के पाठशाला के ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, हम आपको पूरी पीडीएफ फाइल देंगे, ठीक है? ओके। देखो, और कौन बताएगा जिन्होंने पहले भी अटेंड किए, क्योंकि ये क्वेश्चन अधूरा है, उसमें और भी कुछ पॉइंट्स है। मैं आपको बार बार पूजा के लिए इसलिए बताती हूँ क्योंकि हमने जो श्रावक के 6 आवश्यक कर्म सीखे हैं उसमें भी सबसे पहला आवश्यक कर्म पूजा अभिषेक है। और बच्चों, पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, इसलिए मैं आपको बार बार ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, हमें पूजा क्यों करनी चाहिए? जी अभी आंसर देंगे गुंजन और पूर्वा। इन्होंने आंसर दिया है, किसी और को बोलिए। हम पूछते हैं खुशी और आशमी से। खुशी ने भी दे दिया, खुशी आशमी ने भी दे दिया। सुप्रीत पाटनी। हाँ जी उसका नेटवर्क लो है शायद, अनम्यूट नहीं हो रहे हो। अपना माइक अनम्यूट करो वहां से। नहीं हो रहा है, जी किसी और शायद उसका नेटवर्क। आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही है। जी हम किसी और से पूछते हैं। हाँ अभी अनम्यूट हुआ, जी। बोलो बेटा। लग सुप्रीत बोलो। बताए नहीं, उसकी हमारे आवाज नहीं पुण्य आ रही। कर्मों का उदय होता है। हाँ हमारे पुण्य कर्मों का समय का सदुपयोग होता है पुण्य और हम लोग उनकी की भक्ति का क्या नहीं, अभी भी आंसर बराबर नहीं। अभी लास्ट किसी को चांस देंगे, जिसको परफेक्ट आ रहा है वो हैंड रेज कीजिए, और जिसने अभी तक आंसर नहीं दिया है आज की पाठशाला में। जी लगभग सभी ने आंसर दे दिया है। हम अभी पूछते हैं चहक जैन से।
अपना माइक अनम्यूट करो वहां से। मैम आवाज आ रही है? हाँ बेटा, आपकी आवाज आ रही है। इनको हम लोग जो कमाते हैं एक मिनट, हाँ पूर्वी जी बोलिए। इनको चांस मिला है, किसी और को पूछिए ना। जी लगभग सभी ने मतलब जो पहले आंसर दे दिए हैं। ठीक पलक है, पाटनी औरंगाबाद से, स्वप्निल अजमेरा, गुंजन, अक्षरा, जैनम, ऋषा 9 साल और ऋषा ने आदित्य। किया ना? हाँ जी ठीक है, हम ऋषा के पास में वीडियो लेके चलते। हमें पूजा इसके लिए करनी चाहिए, मन की शांति के लिए, पापों का नाश होता है। हमारे जो पैसे हमने खर्च किए वो दान हो जाते हैं पूजा में। फिर समय का सदुपयोग होता है और हमें समय का सदुपयोग होता है और भगवान जैसे बनने की प्रेरणा मिलती है उनसे। हाँ ठीक है, चलिए ओके। अभी चलो आज का अब 2 अर्घ हम पूछेंगे। एक शांतिनाथ भगवान का अर्घ कौन बोलता है? तो बता दिया, अब आएगा नहीं तेरा नंबर। सब लोग 2-2 3-3 बार तू बोल आंसर देंगे। गुंजन औरंगाबाद से। बोलो। मैम मैंने सुना नहीं, आपने क्या पूछा? अच्छा ठीक है, शांतिनाथ भगवान का जी अपना माइक अनम्यूट करो वहां से। अपना माइक अनम्यूट करो वहां से। वसुद्रव्य सवारी तुम डिगधारी, आनंदकारी जुग प्यारी, तुम हो भवतारी, करुणाधारी, या ते तारी शरणारी। जय शांति जिनेशा, मृत चक्रेशम, हरि चक्रेशम चक्रेशम, हे गुणधीशम दया मुगेशम माक्तरेशम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य प्राप्त अर्घ्यम निपामते स्वाहा। वेरी गुड। अभी लास्ट नंदीश्वर का अर्घ, ये लास्ट है आज का। नंदीश्वर का अर्घ कौन बोलेगा? मैम बोल। लास्ट है आज का नंदीश्वर का अर्घ कौन बोलेगा? सिद्धिका काला नांदेड़ से। इन्होंने दिए आंसर, और किसी को पूछो। एक मिनट बेटा, आपने प्रभाकर जैन मुंबई से। जी इन्होंने भी दिया है। दिव्यम से पूछते। हाँ बोलो। कियो निज के तुमको अर्पत हूँ जानत की, जो शिव के भूमि समर्पत हूँ। नंदीश्वर श्री जिन धाम, भावन पूंज कर वसुदिन प्रतिमा अभिराम, आनंद भाव। ओम ईश्वर प्रत्येक चरणों में अनपद प्राप्त अर्घम निरूपामि ते स्वाहा। के 52 के चरणों में अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। चलिए इसी के साथ जय जिनेंद्र की हमारी मस्ती की पाठशाला यही संपन्न होती है। सब लोग, कल का नियम रहेगा, आप सबको सबसे पहले माला फेरनी है, ओम रीम नमः की माला फेरनी है। रात ये मस्ती की पाठशाला के बाद कोई अनाज नहीं खाएगा, ये आप सबका मुझे प्रॉमिस चाहिए। कल के दिन आप सबका क्या रहेगा त्याग? कल आप में से कोई भी क्या नहीं खाएगा? आलू प्याज लहसुन आप कोई नहीं खाते होगे। मैं मानती हूँ कि आप में से कोई भी आलू प्याज लहसुन नहीं ही खाते होगे, पर कल के लिए आप सबका नियम रहेगा कि आपको किसी को भी केक और आइसक्रीम दोनों चीज कल नहीं खानी है। कल एक केक और आइसक्रीम का त्याग रहेगा। और आप सब वो गुल्लक अपना आज ही बना दीजिए। हाथ जोड़िए, बोले जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तो वो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपे दिन रैन, जो तेरा शरणा पावे सो पावे सुख चैन। सबको अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी चलिए सब लोग बोले नमो री
अपना माइक अनम्यूट करे वहां से। हाँ ठीक है, चलिए तो इसी के साथ अपनी मस्ती की पाठशाला खत्म होती है और आप सबको जय जिनेंद्र।